रूस पर अभी तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है। साकी एयरबेस पर रूस के 12 सुखोई 24, 6 Su-30 तबाह हो गए हैं। 3 पंतशीर मिसाइल सिस्टम भी और 9 ड्रोन बेस और डिपोज को तबाह किया गया है। यूक्रेन के हमले में रूसी एयरफोर्स के 30 अफसर मारे भी गए हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर इस वक्त वॉर जोन से आ रही है। रूस पर अभी तक का ये सबसे बड़ा हमला हुआ। साकी एयरबेस पर रूस के 12 सुखोई 24, 6 Su-30 तबाह, 3 पंतशीर मिसाइल सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। 9 ड्रोन बेस और डिपो तबाह किए गए हैं। यूक्रेन के इस हमले में रूसी एयरफोर्स के 30 अफसर मारे गए हैं। यह आपको बताना चाहेंगे कि क्रीमिया और उसके आसपास के इलाकों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं यूक्रेन की तरफ से, और इस बार यह अभी तक का बताया जा रहा सबसे बड़ा हमला किया गया है जो कि क्रीमिया और उसके आसपास के इलाके पर हुआ है। साकी एयरबेस को इस बार टारगेट पर लिया गया। साकी एयरबेस पर रूस के 12 सुखोई 24, 6 Su-30 जो थे तैनात वो तबाह हो गए हैं। बड़ा एयरबेस था जिसको निशाने पर लिया गया। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, अभी तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है, क्या डिटेल्स अभी तक निकल कर आ रही है सामने? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए करुणा, अगर जैसा कि यूक्रेन क्लेम करता है तो मुझे लगता है कि रूस यूक्रेन युद्ध में भले ही अब तक क्रीमिया ब्रिज पर हमला हुआ हो या दूसरी और घटना घटी हो, लेकिन ये सबसे बड़ी हवाई हमले, सबसे बड़ा हमला यूक्रेन की तरफ से आप कह सकते हैं, जिसमें कि इतने मात्रा में सुखोई जेट को नष्ट किया गया है या फिर इतने मात्रा में एयरफोर्स के लोग उसमें चपेट में आए हैं। लेकिन अभी रूस का ये भी क्लेम है कि इस पूरे एपिसोड के दरमियान उनके एयर डिफेंस ने बहुत हद तक हमले को रोकने में कामयाबी भी हासिल की थी। तो वैसी स्थिति में अगर आप देखें तो बीते 24 घंटे में 75 ड्रोन से हमला किया गया था। 19 के करीब ड्रोन से सिर्फ और सिर्फ क्रीमिया पर हमला किया गया और उसमें साकी एयरबेस को निशाना बनाया गया। अगर आपको याद होगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि साकी एयरबेस पर मैं खुद जा चुका हूं, वहां से मैं मिलिट्री हेलीकॉप्टर से मैं मॉस्को तक आया था। साकी एयरबेस बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जगह है, मिलिट्री बेस है रूस के लिए क्रीमिया में, और यूक्रेन की तरफ से लगातार उसको टारगेट करने की गाये बगाए कोशिश होती थी और आखिरकार ऐसा लगता है कि यूक्रेन इसमें कामयाब होता दिखाया और इतनी भारी मात्रा में रूस को कैजुअलिटी उठानी पड़ी है। जी। लेकिन मनीष, ये रूस के लिए कितना चिंताजनक है, क्योंकि मिशन क्रीमिया का जो जिक्र है वो दावा बार बार ज़ेलेंस्की करते आए हैं, और ये अभी तक का सबसे बड़ा क्रीमिया के किसी इलाके पर, क्रीमिया में जो रूसी तैनाती उस पर हमला हुआ है। क्या इस मिशन की तरफ यह माना जाए इस हमले के बाद कि आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं ज़ेलेंस्की? देखिए, जहां तक क्रीमिया पर कब्जे का सवाल है, जो कि लगातार दावा करते हैं ज़ेलेंस्की, उसके लिए जरूरत है कि यूक्रेन के सैनिक क्रीमिया की टेरिटरी पर अपना पांव रख सके, जो फिलहाल असंभव सा दिखता है, क्योंकि चारों तरफ से कम 4 से 5 लाख के करीब रूसी सैनिक वहां मौजूद हैं। वैसी स्थिति में यूक्रेन की तरफ से चाहे ड्रोन के जरिए हो या सी बोट वाले ड्रोन के जरिए हमले होते हैं। आप ये कह सकते हैं कि यूक्रेन की मारक क्षमता क्रीमिया को लेकर बढ़ी है, और दूसरा ब्रिटेन या यूएस का जो इंटेलिजेंस सपोर्ट है वो वहां पर बहुत एक्यूरेट हुआ है। तो अब तक जो हमले नाकाम हो जाते थे उसमें से, और आप ये भी देखिए कि रोजाना बिल्कुल मनीष, और इस हमले में जैसा आपने बताया कि बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है रूस को, जो क्रीमिया के साकी एयरबेस पर यूक्रेन की तरफ से इस बार हमला बोला गया। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए मनीष।